अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 ट्यूटोरियल के अंदर खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल की मदद से आप आसानी से वर्ड 2019 को सीख सकते हैं और आसानी के साथ इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और उनको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और इसका इंटरफेस क्या है, नई फ़ाइल को कैसे ओपन करते हैं और एग्जिस्टिंग फ़ाइल को कैसे ओपन करते हैं, फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं, फ़ाइल को सेव एज़ कैसे करते हैं और फ़ाइल को प्रिंट कैसे करते हैं, फ़ाइल को शेयर कैसे करते हैं और फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम हर किस्म के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया और इसे लॉन्च किया 1983 के अंदर। एमएस वर्ड जो है ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी अवेलेबल होता है। एमएस वर्ड को वर्ड भी कहते हैं, एमएस वर्ड भी कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। यूजेस ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए, बुक्स को लिखने के लिए, एप्लीकेशंस को लिखने के लिए, लेटर्स को लिखने के लिए, रिज्यूम्स सीवीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, न्यूज़पेपर्स को तैयार करने के लिए और मैगज़ीन्स को तैयार करने के लिए एमएस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर किस्म के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, उनको एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए एमएस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे है एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, तो आपने इसको सर्च करना है एमएस वर्ड को। आप देख सकते हैं ये आपके सामने एमएस वर्ड आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। या आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहा है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है वर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। या आपने सर्च बार के अंदर लिखना है वर्ड, तो आपके सामने आ जाएगा वर्ड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। या आपने डेस्कटॉप पे देखना है कि अगर इसका शॉर्टकट आ रहा है तो आपने उस पर क्लिक करना है, तो एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड का इंटरफेस, फाइल टैब। तो एमएस वर्ड के अंदर ये फाइल टैब आ रहा है। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कमांड्स जो हैं ओपन हो जाती हैं, यानी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं जिनको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद है टाइटल बार। तो एमएस वर्ड का ये बिल्कुल टॉप के ऊपर बार जो है, जिसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट का नेम और एमएस वर्ड का नेम आ रहा होता है, इसको टाइटल बार कहते हैं। और उसके बाद है रिबन। तो ये एरिया जो है एमएस वर्ड इंटरफेस का, ये सारा एरिया जो है ये रिबन कहलाता है। उसके बाद है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कमांड्स के ग्रुप्स हैं वहाँ पे एक एरो आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो मज़ीद कमांड्स जो हैं या ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। इसको कहा जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उसके बाद है मिनिमाइज़ बटन। मिनिमाइज़ बटन ये है मिनिमाइज़ बटन। उसके बाद है मैक्सिमाइज़ बटन, ये है मैक्सिमाइज़ बटन। और उसके बाद है क्लोज़ बटन, और ये एमएस वर्ड के अंदर है क्लोज़ बटन। उसके बाद है रूलर। तो एमएस वर्ड के अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टैब्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको कहा जाता है रूलर। और उसके बाद है वर्किंग एरिया, यानी एमएस का ये एरिया जहाँ पे ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है और ये लिखा हुआ एमएस वर्ड इंटरफेस नज़र आ रहा है, जिस एरिया के अंदर यानी हम डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, कुछ लिखते हैं या पिक्स लगाते हैं, ये एरिया एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट नेम। तो ये ऊपर आ रहा है, यानी इस डॉक्यूमेंट का, इस फाइल का मैंने नेम क्या रखा है। इस फाइल का नेम मैंने रखा है लेक्चर
1 और उसके बाद है स्क्रॉल बार। तो एमएस वर्ड की राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये स्क्रॉल बार है, यानी आप डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करना चाहते हैं, यानी ऊपर नीचे या राइट लेफ़्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल बार को इस्तेमाल करते हैं। ये स्क्रॉल बार जो है ये वर्टिकल कहलाती है और एक स्क्रॉल बार आपको इस जगह पे नज़र आती है, ये वाली स्क्रॉल बार, तो इसको कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रॉल बार जो है ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहलाती है। उसके बाद है स्टेटस बार। एमएस वर्ड का ये एरिया जो है, ये बार जो है ये स्टेटस बार कहलाती है, जिसके ऊपर इस वक्त शो हो रहा है कि टोटल पेजेस कितने हैं 3, इस वक्त मैं किस पेज के ऊपर हूँ, नंबर 3 के ऊपर हूँ, टोटल वर्ड्स कितने टाइप हुए हैं 122, उसके अलावा इसकी लैंग्वेज कौन सी है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस वक्त इसकी लैंग्वेज जो सेट है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके अलावा स्टेटस बार के ऊपर ये मोड्स आ रहे हैं, जैसे ये पहला मोड है रीड मोड, दूसरा मोड है प्रिंट लेआउट और तीसरा मोड है वेब लेआउट। रीड मोड क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स को रीड करना चाहते हैं तो ये रीड मोड कहलाता है, और दूसरा है प्रिंट लेआउट, और ये वो मोड है यानी वो लेआउट है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट नज़र आता है कि ये प्रिंट होके कैसा आएगा, जिसमें उसके हेडर फुटर मार्जिन यानी हर लिहाज से उसकी अलाइनमेंट आपको दिखाई जाती है कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होके कैसा नज़र आएगा, यानी पेज के ऊपर कैसे प्रिंट होगा। और तीसरा जो है ये वेब लेआउट है, तो ये उस वक्त दिखाया जाता है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी वेबसाइट के ऊपर ओपन करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट के ऊपर इसका टेक्स्ट जो है यानी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे नज़र आएगा। ये है जूम कंट्रोल। तो जूम कंट्रोल क्या होता है, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट करते हैं। अगर हम जूम इन करना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप माइनस सिंबल पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह आप कर सकते हैं। यानी जूम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को जूम कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। तो ये था एमएस वर्ड का इंटरफेस। उसके बाद है एमएस वर्ड के अंदर न्यू फाइल यानी न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्लिक करना है फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है न्यू कमांड पे। न्यू कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी टेम्पलेट को ओपन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने उस टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। या एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी खाली डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हैं जिसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और उसके स्टाइल जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो आपने क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो इस तरह आपके सामने एक खाली डॉक्यूमेंट जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो ओपन हो जाएगा और अब आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। एमएस वर्ड के अंदर एक फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं, यानी अगर एमएस वर्ड के अंदर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है या इसके अंदर सेव किया हुआ है या पहले किसी दिन आपने उसे बनाया था तो आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर वो आपकी फ़ाइल यानी डॉक्यूमेंट आ रहा है तो आपने उस नेम पे क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा, या फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जिस फोल्डर के अंदर है उससे आप ओपन कर सकते हैं, या कंप्यूटर के अंदर आप वन ड्राइव के ऊपर आपका पड़ा हुआ है या पीसी के अंदर पड़ा हुआ है, यानी जहाँ पर भी पड़ा हुआ है आपने उस लोकेशन पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके इस तरह आपने क्या कर देना है, उसे ओपन कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो है यानी एमएस वर्ड के अंदर जो पहले फाइल बनाई थी उसको ओपन किया है। उसके बाद है एमएस वर्ड के अंदर फाइल को यानी डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने लोकेशन सेट करनी है कि कहाँ पर इस डॉक्यूमेंट यानी फ़ाइल को आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से भी आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। लोकेशन सेट करने के बाद यानी किस ड्राइव के ऊपर आप इसे सेव करना चाहते हैं, किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करने के बाद फाइल नेम के सामने आपने इस डॉक्यूमेंट का यानी फ़ाइल का नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं नेम लिख रहा हूँ
फाइल 1। तो उसके बाद मैंने सेव बटन पे क्लिक करना है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद है सेव एज अ फाइल। किसी फाइल को सेव एज कब करते हैं? अगर आपने किसी फाइल को पहले सेव किया है और उसकी एक और कॉपी आप सेव करना चाहते हैं, यानी डुप्लीकेट फाइल यानी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त सेव की बजाय सेव एज कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये डॉक्यूमेंट जो है लेक्चर 1 नाम से सेव है, तो इसे मैं एक नए नाम यानी इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा फाइल और उसके बाद क्लिक करूँगा सेव एज, और उसके बाद आपने लोकेशन यानी वो फोल्डर बताना है जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं, और उसके बाद इस फाइल का आपने नाम दे देना है। जैसा कि इसका मैं नाम दे रहा हूँ लेक्चर 2, और उसके बाद मैंने क्लिक किया है सेव पे। तो इस तरह ये फाइल पहले लेक्चर 1 नाम से सेव थी, तो अब एक और नाम यानी लेक्चर 2 नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। MS वर्ड के अंदर फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्रिंट कमांड पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आपने सेट करना है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, यानी इस डॉक्यूमेंट यानी फ़ाइल की कितनी कॉपियाँ आप प्रिंट करना चाहते हैं। अगर एक ही हर पेज की कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 1 रहने देना है, और अगर हर पेज की 2 कॉपीज़ या 3 कॉपीज़ आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ से सेट करना है। और उसके बाद अगर आपके कंप्यूटर के साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल्ड हैं तो यहाँ से आपने उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है कि किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं या कौन से आप पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, ये सारी सीक्वेंस आपने यहाँ से सेट कर लेनी है। उसके बाद आप पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किस में आप प्रिंट करना चाहते हैं, ये आपने पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन से सेट करना है। एक पेज के ऊपर कितने पेजेस को, यानी एक शीट के ऊपर आपने कितने पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर एक शीट के ऊपर एक ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने इसको सेट करना है। अगर आप एक शीट यानी एक पेज के ऊपर 2 पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे आपने यहाँ से सेट करना है। मज़ीद किसी किस्म की आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आपने पेज सेटअप पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप इसके टॉप, लेफ़्ट, गटर, बॉटम, राइट या गटर पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप पेपर का साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ, हाइट या वो पेज पेपर साइज़ कौन सा है, लेटर है, लीगर है, और उसकी लेआउट वगैरह सेट करने के बाद उसके हेडर का साइज़, फुटर का साइज़ सेट करने के बाद उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करना है तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट अ फाइल के बाद है शेयर अ फाइल के आप डॉक्यूमेंट को यानी फ़ाइल को शेयर कैसे कर सकते हैं MS वर्ड से। तो आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने शेयर कमांड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लाउड पे उसे सेव कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। यानी किस किस्म की शेयरिंग करनी हो तो आपने फ़ाइल पे क्लिक करके उसके बाद शेयर कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद है एक्सपोर्ट अ फाइल, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को, फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF या XPS फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट जो है जो MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर था ये PDF या XPS फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्लोज़ अ फाइल। अगर आप MS वर्ड के अंदर जो फाइल ओपन है यानी डॉक्यूमेंट ओपन है उसे क्लोज़ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आपने कैसे करना है, आपने क्लिक करना है फाइल पे और उसके बाद आपने क्लोज़ बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह ये फ़ाइल क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। अगर आपने इसके अंदर चेंजेस किए हैं तो आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना। अगर आप इन चेंजेस को सेव नहीं करना चाहते तो आपने डोंट सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप MS वर्ड को क्लोज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर क्रॉस का बटन आ रहा है यानी क्लोज़ का बटन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो MS वर्ड जो है क्लोज़ हो जाएगा। तो
उम्मीद है आप लेक्चर 1 से समझ चुके होंगे कि MS वर्ड क्या होता है और इसका इंटरफेस और फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।